नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, शांति रखने और क्रोध पर काबू पाने की कला। हम सभी जानते हैं कि जीवन में हमें कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें गुस्सा आता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तुरंत की प्रतिक्रिया कितनी हानिकारक हो सकती है? आइए इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं। यह कहानी एक बुद्धिमान संत की है जो न केवल अपनी ज्ञान की गहराई से बल्कि अपने असाधारण धैर्य और शांति से भी लोगों के जीवन को बदल देते हैं। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि वास्तव में शांति का महत्व क्या है। एक छोटे से गांव में संत प्रज्ञानंद जी रहते थे। उनका आश्रम गांव के बाहर हरे भरे जंगल के बीचों बीच स्थित था। संत प्रज्ञानंद जी के पास न केवल गांव के लोग बल्कि दूर दूर से भी लोग अपने मन की शांति पाने के लिए आते थे। उनकी शांति और धैर्य की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन युवक राघव संत प्रज्ञानंद जी के पास आया। राघव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह अपने क्रोध और आवेग पर काबू नहीं पा रहा था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं अपने क्रोध और आवेग के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। संत जी मुस्कुराए और बोले, राघव, शांति पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन की गहराई में उतरना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। संत जी ने राघव को एक गहरे जंगल में भेजा और कहा, तुम्हें यहाँ एक हफ्ते रहना होगा और कोई भी आवेग या क्रोध नहीं दिखाना होगा। यदि तुम सफल होते हो तो मैं तुम्हें शांति का वास्तविक मार्ग दिखाऊंगा। राघव ने संत जी की बात मान ली और जंगल में चला गया। पहले 2 दिन वह शांतिपूर्वक रह सका, लेकिन तीसरे दिन एक बड़ी घटना घटी। जंगल में उसे एक चोर मिला जिसने उसकी सारी खाने की सामग्री चुरा ली। राघव का क्रोध फूट पड़ा और वह चोर का पीछा करने लगा। अचानक चोर एक गहरी खाई में गिर गया। राघव ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने का प्रयास किया और किसी तरह उसे खाई से बाहर निकाला। चोर ने राघव के साहस और धैर्य को देखकर अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। राघव को एहसास हुआ कि आवेग और क्रोध से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि शांति और सहनशीलता ही सही रास्ता है। राघव जब संत प्रज्ञानंद जी के पास वापस लौटा तो संत जी ने उसकी परीक्षा में सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा, राघव, तुमने पहला कदम सही दिशा में उठाया है। अब मैं तुम्हें शांति की गहराइयों में ले जाऊंगा। संत जी ने राघव को ध्यान और साधना की गहन विधियां सिखाई। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे अपने मन को शांत रखा जाए और कैसे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जाए। धीरे धीरे राघव एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति बनता गया। राघव अब पूरी तरह से बदल गए थे। शांति और धैर्य के महत्व को आत्मसात करते हुए उन्होंने संत प्रज्ञानंद जी के आशीर्वाद और उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। एक दिन संत जी ने राघव को बुलाया और कहा, राघव, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन एक अंतिम परीक्षा अभी भी बाकी है। राघव ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, वह क्या है? संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह परीक्षा तुम्हें जीवन की गहराइयों में ले जाएगी। तुम्हें अपनी शांति और धैर्य को सर्वोच्च चुनौती में परखना होगा। संत जी ने राघव को एक सुदूर पहाड़ी पर बसे गांव की ओर भेजा, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों को बेसहारा और निराश कर दिया था। गांव में पहुंचते ही राघव ने देखा कि लोग भूख, प्यास और बीमारियों से त्रस्त थे। राघव ने अपनी संजीवनी शांति और धैर्य से गांव वालों को साहस बंधाया। उन्होंने गांव में राहत कार्यों का संचालन शुरू किया और अपने ज्ञान का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करवाया। धीरे धीरे गांव में स्थिति सुधरने लगी। एक दिन जब राघव ने एक छोटे बच्चे को भूख से तड़पते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने अपना भोजन उस बच्चे को दे दिया और स्वयं भूखा रहा। उसकी इस करुणा ने गांव वालों को उसकी ओर और आकर्षित कर लिया। राघव की निस्वार्थ सेवा और अटूट धैर्य ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। गांव के लोग अब आपस में मिलकर कार्य करने लगे और सभी कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने लगे। कुछ महीनों बाद जब गांव की स्थिति पूरी तरह से सुधर गई और खुशहाली लौट आई, तो संत प्रज्ञानंद जी वहां आए। उन्होंने राघव को गले लगाते हुए कहा, राघव, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। तुमने दिखा दिया है कि सच्ची शांति और धैर्य किसे कहते हैं। राघव ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, यह सब आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। आपने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया है। संत जी ने कहा, राघव, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम्हें अपने ज्ञान और शांति को दुनिया के हर कोने में फैलाना है। यह तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है। राघव ने संत जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने नए उद्देश्य की ओर बढ़ चला। उसने अपने अनुभवों और सीखे हुए उपदेशों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वह जहां भी गया, शांति, धैर्य और सकारात्मकता का संदेश फैलाता रहा। और इस तरह राघव का जीवन शांति और धैर्य का प्रतीक बन गया। उसने अपने गुरु के उपदेशों को आत्मसात कर दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया। संत प्रज्ञानंद जी का आशीर्वाद और राघव की अटूट साधना ने उसे एक ऐसे मार्ग पर चलाया जहां से लौटकर उसने न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया, बल्कि अनगिनत जीवनों को भी। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और धैर्य से ही जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और एक सार्थक जीवन जिया जा सकता है। इसे एक और महत्वपूर्ण कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक पहाड़ी पर बसे गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे, जिनका नाम स्वामी शिवानंद था। स्वामी शिवानंद अपने ज्ञान और शांति की अद्वितीय शक्ति के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। लोग उनकी सलाह और आशीर्वाद के लिए दूर दूर से आते थे। उनके पास एक छोटा सा आश्रम था जहां वे ध्यान और योग की शिक्षा देते थे। पहले ही दिन संत ने एक सफल व्यापारी रमेश को शांति की ताकत सिखाई। फिर एक राजकुमार विक्रम ने क्रोध पर काबू पाना सीखा। अर्जुन नामक एक गरीब किसान ने संत की शिक्षाओं से अपने जीवन में शांति और संतोष पाया। संत की शिक्षाओं ने न केवल उनके शिष्यों के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे इलाके में शांति और संतोष की भावना फैल गई। कुछ समय बाद एक रहस्यमय घटना ने आश्रम की शांति को भंग कर दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, आश्रम में एक अजीबोगरीब घटना घटी। संत शिवानंद को एक स्वप्न आया जिसमें उन्होंने देखा कि एक अनजान व्यक्ति उनके आश्रम में घुसने की कोशिश कर रहा है। सुबह उठते ही उन्होंने अपने शिष्यों को इस बारे में बताया। सभी शिष्य चिंतित हो गए और उन्होंने संत से पूछा, स्वामी जी, यह व्यक्ति कौन हो सकता है और वह आश्रम में क्यों घुसना चाहता है? संत ने शांतिपूर्वक कहा, यह केवल एक स्वप्न था, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। यह स्वप्न हमें चेतावनी दे रहा है कि कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। हमें ध्यान रखना होगा और अपनी शांति को बनाए रखना होगा। कुछ दिन बाद आश्रम के पास के जंगल में एक अजीब घटना घटी। एक व्यक्ति जिसका नाम समीर था, आश्रम के पास बेहोश पाया गया। उसे आश्रम लाया गया और उसकी देखभाल की गई। जब वह होश में आया तो उसने बताया कि वह एक व्यापारी था और जंगल से गुजरते समय उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी और अचानक वह बेहोश हो गया। स्वामी शिवानंद ने समीर को आराम करने के लिए कहा और उनके शिष्यों को निर्देश दिया कि वे समीर की देखभाल करें। लेकिन समीर की बातों में कुछ तो रहस्यमय था, जिसने संत को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस व्यक्ति की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। हमें सतर्क रहना होगा और इस पर ध्यान देना होगा। रात होते ही समीर ने आश्रम से भागने की कोशिश की, लेकिन संत शिवानंद ने उसे रोक लिया।
समीर ने घबराते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से दूर जाना है। संत ने शांति से पूछा, तुम्हें क्या डर है? यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। समीर ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। वह एक व्यापारी था, लेकिन कुछ समय पहले उसने एक रहस्यमय व्यक्ति से एक प्राचीन किताब खरीदी थी। इस किताब में बहुत से रहस्यमय और शक्तिशाली मंत्र थे, लेकिन जब उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, तब से उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और अजीब सपने आने लगे। उसे लगने लगा कि कोई शक्ति उसके पीछे पड़ी है। संत शिवानंद ने समीर की कहानी ध्यान से सुनी और कहा, यह किताब तुम्हारे जीवन में असंतुलन ला रही है। हमें इसे देखना होगा और इसका समाधान निकालना होगा। संत ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे उस किताब को खोजें और आश्रम में लाएं। कुछ घंटों बाद शिष्य उस किताब को लेकर आए। संत ने किताब को खोलकर देखा और पाया कि उसमें वाकई में बहुत से रहस्यमय और शक्तिशाली मंत्र लिखे हुए थे। संत ने कहा, यह किताब बहुत शक्तिशाली है और इसका उपयोग केवल सही तरीके से ही होना चाहिए। हमें इस किताब के रहस्यों को समझना होगा और इसका सही उपयोग करना होगा। संत ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर उस किताब के मंत्रों को पढ़ना और समझना शुरू किया। उन्होंने पाया कि इसमें कुछ मंत्र ऐसे थे जो किसी की सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते थे। संत ने समझा कि यह किताब समीर के जीवन में असंतुलन इसलिए ला रही थी क्योंकि उसने इसे बिना सही ज्ञान और समझ के पढ़ा था। संत ने समीर से कहा, तुम्हें इस किताब का उपयोग करने का सही तरीका नहीं पता था, इसलिए यह तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बनी। अब हम इसका सही उपयोग करेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति बहाल करेंगे। संत शिवानंद ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर उन मंत्रों का सही उपयोग किया और समीर के जीवन में शांति वापस लाई। उन्होंने समीर को सिखाया कि शांति और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। समीर ने संत की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में शांति और संतोष पाया। इस घटना के बाद संत शिवानंद के आश्रम में और भी लोग आने लगे। हर कोई उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होता और अपने जीवन में शांति और संतोष पाता। संत की शिक्षाएं पूरे इलाके में फैल गईं और लोग उन्हें अपने जीवन में अपनाने लगे। समय के साथ संत शिवानंद के शिष्य और अनुयायी उनके द्वारा सिखाई गई शांति और धैर्य की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करते रहे। संत की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि शांति और धैर्य की शक्ति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही है शांत रहने की शक्ति। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और शांति से सोचते हैं, तब हम सही निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष पाते हैं। इस तरह संत प्रज्ञानंद जी की शिक्षाओं ने राघव के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने शांति और धैर्य की शक्ति को समझा और अपने जीवन में इसे लागू किया। दोस्तों, जीवन में शांति और क्रोध पर काबू पाने की कला हमें न सिर्फ बेहतर व्यक्ति बनाती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत करती है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करने से बचें और अपने मन की शांति को बनाए रखें। जब हम हर परिस्थिति में मन को शांत रखते हैं, तो हमारे मन में एक स्पष्टता आती है जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे मन और शरीर दोनों आराम की स्थिति में होते हैं। इससे हमारे सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर बुरा असर डालता है। यह हमारे रिश्तों को भी खराब कर सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। इससे हमारे मित्र, परिवार और सहकर्मी सभी प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करने की। हमारे जीवन में कई छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। जैसे किसी ने आपकी बात को अनसुना कर दिया
या किसी ने आपको ट्रैफिक में कट मारी। इन छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करके हम अपने मन की शांति को खो देते हैं। इससे उबरने के लिए आपको यह 5 बातें अपनानी चाहिए। पहला, ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग से हमारे मन और शरीर में शांति आती है। यह हमें तनाव मुक्त करता है और हमारे क्रोध पर काबू पाने में मदद करता है। दूसरा, गहरी सांस लें। जब भी आपको गुस्सा आए, गहरी सांस लें। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और आप शांत हो जाते हैं। तीसरा, विचार करें और फिर प्रतिक्रिया दें। जब भी कोई परिस्थिति आपको परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले विचार करें, फिर प्रतिक्रिया दें। इससे आपकी प्रतिक्रिया ज्यादा तर्कसंगत और उचित होगी। चौथा, माफी मांगने की आदत डालें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया अनुचित थी, तो माफी मांगने से न डरें। यह आपकी महानता को दर्शाता है। पांचवां, समझदारी से प्रतिक्रिया करें। हमेशा याद रखें कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हम समझदारी से प्रतिक्रिया करेंगे तो हमारी स्थिति बेहतर होगी। आशा है कि ये बातें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।